नाउ पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस चुका है। जो भी ट्रंप की तारीफें थी, आई लव पाकिस्तान, फील्ड मार्शल ग्रेट है, आसिम मुनीर बहुत शानदार है, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा प्राइम टैग छुपा हुआ था और अब वो कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से साफ संकेत आने लगे हैं। इज़राइल को एक देश के रूप में स्वीकार करना होगा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अब मिडल ईस्ट की कई मुस्लिम कंट्रीज़ पर दबाव बना रहे हैं कि वो इब्राहिम अकॉर्ड्स का हिस्सा बने, चाहे सऊदी अरब हो, इंडोनेशिया हो या पाकिस्तान। अब सबको कहा जा रहा है कि इज़राइल के साथ औपचारिक रिश्ते स्थापित करने होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फैसला नहीं है, ये है उसके लिए पूरी नैरेटिव और उसकी विदेश नीति और उसकी घरेलू राजनीति को भी हिला सकती है। क्योंकि पाकिस्तान उन गिने-चुने देशों में है जिसके पासपोर्ट पर आज भी लिखा है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट इज़राइल। मतलब पाकिस्तान ने अपने सिस्टम में, अपने संविधान में, अपने समाज में हर जगह इज़राइल के खिलाफ एक अस्थायी पोजीशन बना रखी है। अब सोचिए, अगर कल पाकिस्तान की सरकार इज़राइल को मान्यता दे देती है तो क्या होगा? सड़कों पर भारी विरोध, कट्टरपंथी संगठनों का दबाव, जनता का गुस्सा और शायद सरकार की कुर्सी एक खतरे में पड़ जाए। यही कारण है कि पाकिस्तान की तरफ से अब धीरे-धीरे पुशबैक आना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान किसी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसके बुनियादी नज़रियात से टकराता हो। यानी यानी संदेश सीधा है, लेकिन ये लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ट्रंप की जो राजनीति इंटरेस्ट है और जब तक पाकिस्तान अमेरिका के काम आ रहा था, तारीफ़ हो रही थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ना कहेगा, पूरा अमेरिका की पूरी जो टोन है वो बदल चुकी होगी, क्योंकि ट्रंप पहले भी सार्वजनिक मंचों पर पाकिस्तान की आलोचना कर चुके हैं। कई बार उन्होंने पाकिस्तान को डबल गेम खेलने वाला देश तक कहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या? देखिए, दुनिया की 3 बड़ी रिलिजन्स है जो जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़्म। इन तीनों को तीनों मानते हैं कि पैगंबर इब्राहिम यानी इब्राहिम मानव सभ्यता के केंद्रीय पूर्वजों में से एक थे। इसी नाम पर ट्रंप प्रशासन ने इब्राहिम अकॉर्ड्स शुरू किए थे। आधारिक तौर पर उसका उद्देश्य था कि मिडल ईस्ट में शांति। लेकिन जियोपॉलिटिक्स रियलिटी ये है कि इससे इज़राइल को मुस्लिम दुनिया में वैधता और अब तक यूएई, बहरीन, मोरक्को जैसे देश इज़राइल के साथ रिश्ते बना चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान का मामला अलग है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी राजनीति में फ़िलिस्तीन मुद्दा बेहद भावनात्मक है और वहाँ आम लोगों में इज़राइल के खिलाफ बहुत गुस्सा और बहुत मजबूत राय मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार एक बहुत अजीब दुविधा में फँस चुकी है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ अपनी जनता। अगर अमेरिका को नाराज़ करते हैं तो वॉशिंगटन से रिश्ते खराब हो सकते हैं। अगर इज़राइल को मान्यता देते हैं तो देश के अंदर राजनीतिक विस्फोट हो सकता है। और यही कारण है कि आने वाले महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान रिश्तों में बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ईरान मुद्दे पर अमेरिका के लिए कोई बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता नहीं ला पाया है। और अब अमेरिका कह सकता है कि ठीक है, अगर ईरान पर मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इज़राइल को स्वीकार करो। अगर वहाँ भी पाकिस्तान पीछे हटता है तो ट्रंप का पूरा रवैया अचानक बदल सकता है। याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता है, कोई अस्थायी दुश्मन भी नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। और जैसे ही इंटरेस्ट बदलते हैं, रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी जनता को मनाने की कोशिश करेगा या अमेरिका को ना बोलकर टकराव का रास्ता चुनेगा। और जो भी होगा, उसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, पूरे मिडल ईस्ट और दक्षिण
एशिया की राजनीति पर भी पड़ेगा और आने वाले समय में ये दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स स्टोरीज़ में से एक बन सकती है।